So, good morning, students. Myself, Professor P.V. Ingde, and today we have to conduct the lecture number 17. Okay. So, our today's title. So, write down the boys today's title. Our today's title is overall heat transfer. Overall heat transfer coefficient. Okay, and what is the symbol? The symbol of this overall heat transfer coefficient is shown by the letter capital U. Yes or no? Yes. Okay, boys. So this is our today's titles. Overall heat transfer coefficient. Okay, and what is the symbol? U. So look at the student. Where is the use of this overall heat transfer coefficients? तो देखो समझो अभी, अगर हीट ट्रांसफर हो रही, हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम फ्लूइड टू फ्लूइड. ओके, मतलब जहाँ पे हीट ट्रांसफर है फ्लूइड टू फ्लूइड, ऐसे जगह पे हम क्या कंसिडर करते हैं? ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट. ओके, मीन्स दैट टाइम वी ऑलवेज कंसिडर द वैल्यू ऑफ U ऑन विच सिचुएशन व्हेन फ्लूइड इज heat is transferred from fluid to fluid. Then another after that, this is our overall heat transfer coefficient. Then another symbol we have the H. This is called as the heat transfer coefficient. Heat transfer coefficient. Okay, and this will be used. The heat is transferred from fluid to metal. जब हमारे पास में हीट ट्रांसफर होंगी फ्लूइड टू मेटल और मेटल टू फ्लूइड, तब हम यूज़ क्या करेंगे? H को. इसको कहते हैं हम हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट. ओके, अब देखिए बच्चों, हाउ टू डिराइव दिस डेरिवेशंस. वेरी सिंपल डेरिवेशंस. ठीक है, अब देखिए ये डेरिवेशन में क्या है. अब अगर हम लोग जब जॉब करेंगे कोई कंपनी में या फिर हम थर्मल पावर स्टेशन पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे बॉयलर रहता है, टरबाइन रहता है. यू नो दैट द बॉयलर. ओके, इफ यू कंसिडर द बॉयलर. ओके, सो इन बॉयलर, ये काय के बने हैं? इसकी बाउंड्री ये मेटल की बनी है बॉयलर की. इसके अंदर क्या है? वाटर है, मतलब फ्लूइड है, H2O. ओके, अब इसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहेगा, इट इज़ वेरी हाई. और ये जो वाटर है उसका टेम्परेचर अगर हाई है, तो ये हीट ट्रांसफर कहाँ से करेगा बच्चों? फ्रॉम दिस मेटल टू सराउंडिंग्स. बराबर है. यहाँ का टेम्परेचर कैसा रहेगा? ज़्यादा रहेगा. यहाँ का सराउंडिंग का कम रहेगा. तो जब हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम फ्लूइड टू फ्लूइड, अब सराउंडिंग में क्या है? एयर है. एयर भी क्या है हमारा बच्चों? फ्लूइड ही है. जब हीट ट्रांसफर होंगी फ्रॉम फ्लूइड टू फ्लूइड, तब हमारे पास में क्या है? ओवरऑल हीट ट्रांसफर. ओके, अब जब हीट यहाँ से ट्रांसफर हो रही, तो इसके बीच में क्या आ गया बच्चों? एक मेटल आ गया. बराबर है. अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा है, बाहर का टेम्परेचर कम है. तो जब ऐसी सिचुएशन हमारे पास में है, या फिर हमारे घर पे वाटर हीटर भी रहता है, वाटर हीटर के अंदर क्या? अंदर हॉट टेम्परेचर वाटर है. अगर वाटर हीटर लेते हैं, यहाँ पे हाई टेम्परेचर वाटर है, इधर सराउंडिंग है एयर, इधर का लो टेम्परेचर है, बीच में क्या है? ये मेटल वॉल है. ओके, अगर हमारे घर की शादी, हम अगर बकेट भी लेंगे लोहे की, सपोज इफ यू कंसीडर द बकेट्स, यस और नो? यस. इसके अंदर हमने अगर गर्म पानी डाल डाला, हॉट वाटर डाल डाला, इधर एयर का टेम्परेचर क्या है? कम. यहाँ से हीट ट्रांसफर का होंगी, सराउंडिंग में होंगी. बीच में क्या है? ये मेटल है. जब ऐसी सिचुएशन हमारे पास में है, तब हमेशा और हर बार क्या यूज करते हैं? ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट U. जब हीट ट्रांसफर होंगी ये फ्लूइड और मेटल के बीच में, तब हमारे पास में क्या रहेगा? H, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट्स. ओके, सो दिस आर द वेरियस एग्जांपल वी हैव. सो इन दैट सिचुएशंस, व्हाट इज द डेरिवेशन वी हैव टू गेट फॉर दिस U? ओके, सो लेट्स वी विल डिराइव दिस डेरिवेशन बॉयज. सो सी हियर. ठीक है, तो कंसेप्ट तो आप लोगों के समझ में आ गया बच्चों. तो देखिए अभी डेरिवेशन सॉल्व करते हैं हम.
ऐसा हमने एक एग्जांपल कंसिडर कर लिया। अब ये जो मैंने आपको जो डायग्राम बताई इसको अभी मैं जूम करूंगा। अगर बकेट का एग्जांपल लिया या वाटर हीटर का लिया या फिर बॉयलर का लिया और वाट एवर द एग्जाम्पल, वी हैव लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, सो वी हैव टू ड्रॉ हियर। ओके, सो लेट्स कंसिडर तो ड्रॉ द वन मेटल सरफेस। अगर मैं यहाँ पे ये कंसिडर करता हूँ, ये हमारा मेटल सरफेस है, इधर हमारी सराउंडिंग एयर है और इसके अंदर क्या है, हॉट वाटर फ्लूइड है। ओके, व्हाटएवर। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको ये डायग्राम बनाता हूँ मैं। सपोज लेट्स कंसिडर दिस इज अ मेटल सरफेस वॉल, यस और नो, यस। अब ये मैंने मेटल सरफेस बच्चों यहाँ पे कंसिडर कर लिया। तो मेटल सरफेस मेरे पास में आ गया, तो इसकी क्या आ गई बच्चों, एक थिकनेस आ गई। ये थिकनेस मैंने शो कर दिया यल से। ओके, देन आफ्टर दैट यहाँ पे मेरे पास में क्या है, हॉट फ्लूइड है। यहाँ पे देखिए हॉट फ्लूइड है और इधर क्या है मेरे पास में, कोल्ड फ्लूइड है। तो अब हीट ट्रांसफर होगी अक्रॉस द मेटल सरफेस, ओके, विथ अ कोल्ड फ्लूइड। सो व्हाट हैपन हियर, सी हियर, let's I draw this some assumptions, means in figure. This is the fluid lines. Okay, I draw this fluid lines. ये fluid line मैंने निकाली, इधर की ये वाली होगी और ये लाइन बच्चों इधर की होगी। ये हमारा मेटल, ये fluid line और ये fluid lines. Yes or no? Yes. अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, अब ये जो फ्लूइड है इसका टेम्परेचर कैसा रहने वाला, कम की ज़्यादा, ज़्यादा सर। तो इसको टेम्परेचर बना दिया मैंने सपोज THF। ओके, THF क्या रहेगा मेरा, हॉट टेम्परेचर ऑफ अ फ्लूइड, यस और नो, यस। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल लिख देता हूँ अभी फिलहाल में। THF मीन्स हॉट टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड, yes or no, yes, this temperature THF, hot temperature of a fluid. Then after that this heat will be transferred to this metal surface. Okay, so I draw the some simple graph will be there. The heat will be transferred through this metal surface. अब ये मेटल सरफेस को हीट ट्रांसफर होगी बच्चों, इसको कहा मैंने T1 टेम्परेचर्स। तो T1 टेम्परेचर बन गया मेरा किसका, मेटल का, यस और नो, यस। तो T इज द टेम्परेचर, T1 किसका टेम्परेचर हो जाएगा, ये मेटल सरफेस का। सो T1 इज द टेम्परेचर ऑफ अ सरफेस, टेम्परेचर ऑफ मेटल सरफेस, मेटल सरफेस 1, यस और नो, यस। अब जब ये हीट इसके अंदर फ्लो होगी, ये मेटल में, हमारे को पता है कि मेटल में हीट फ्लो कौन सी लॉ से होती है, बाय फूरियर्स लॉ। और मेटल का ग्राफ भी हमारे को पता है वो कैसा रहेगा बच्चों, लीनियर। तो ये ग्राफ आ गया हमारे पास में, लीनियर शेप थ्रू द मेटल, वो मैंने बना दिया सपोज यहाँ पे ये T2 टेम्परेचर लेके। तो ये ग्राफ मुझे मिला मेटल के अंदर। ओके, देन आफ्टर दैट द हीट ट्रांसफर विल बी हियर इन दैट सिचुएशंस, इसको मैंने बना दिया TCF। तो हीट अभी इधर ट्रांसफर होगी लाइक दैट एंड इन दिस वे। ओके, तो इसको मैंने बना दिया TCF। ये कौन सा टेम्परेचर बच्चों, इधर हॉट फ्लूइड, इधर है हॉट फ्लूइड, इधर कौन सा है बच्चों, कोल्ड फ्लूइड। ओके, बीच में क्या है मेरा, मेटल सरफेस। ओके, हीट ट्रांसफर हो रही है। अब इधर का जो, इसको मैंने नाम दे दिया TCF, मतलब टेम्परेचर ऑफ अ कोल्ड फ्लूइड। T2 जो है ये क्या हो गया, टेम्परेचर ऑफ दिस मेटल सरफेस एट विच पोर्शन, दिस पोर्शन। तो इसको भी मैं लिख देता हूं T2 टेम्परेचर ऑफ मेटल सरफेस 2 बस 2। ओके गाइज, then after that THF, then TCF cold temperature, TCF is which one, cold temperature, is temperature of a cold fluid, temperature of a cold fluid. Okay,
एकदम इजी है स्टूडेंट, कुछ हार्ड है क्या? कुछ भी हार्ड नहीं, क्योंकि इधर का सरफेस क्या है हमारा? कोल्ड। ये तो मैंने आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देके ये सिचुएशन को समझाया है। तो ये हो गया टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड। अब देखिए यहाँ पे बच्चों, अब ये जो मेटल है, तो मेटल सरफेस है, बीच में वॉल है, तो इसकी क्या होगी? कुछ थर्मल कंडक्टिविटी, तो हम वो इसको भी अज्यूम कर लेते हैं। सो व्हाट इज के? इज द थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ वॉल। ओके, यल क्या है बच्चों? इसकी थिकनेस, ये तो मैंने लिखा है यहाँ पे, यल इज द थिकनेस ऑफ द वॉल। ओके, अब यहाँ पे देखिए गाइज, जब हीट ट्रांसफर होगा फ्रॉम ये फ्लूइड टू मेटल सरफेस, ओके, इनलेट सिचुएशन में हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम फ्लूइड टू मेटल सरफेस, तो वहां पे क्या रहता है मेरे पास में? हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। तो पहला कौन सा आएगा मेरे लिए? हॉट के लिए आएगा, और दूसरा आएगा मेरा कोल्ड के लिए। तो देखिए फिर यहाँ पे गाइज, इधर का जो रीजन है मेरे पास में, इसको तो मैंने ये हीट सप्लाई कर दी क्यू हो गया मेरा हीट सप्लाई। तो ये सिचुएशन में आ गया मेरे पास में एच एफ, और इधर आ गया मेरे पास में बच्चों एच सी एफ। तो ये देखिए अभी इसको लिखता हूं मैं एच एफ, मतलब हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ऑफ विच फ्लूइड? हॉट फ्लूइड टू metal surface. Yes or no? Yes guys. Okay. Then another, after the heat transfer to the metal, इसको तो हीट ट्रांसफर होगी, फिर ये मेटल से हीट ट्रांसफर किसको जा रही है? इधर के कोल्ड फ्लूइड को। तो फिर उसके लिए क्या यूज किया मैंने? HCF। जब भी दो मीडियम आएंगे हमारे पास में, हर बार हमारे पास में क्या रहेगा बच्चों? H रहेगा। ओके, तो फिर इसके लिए देखिए HCF, C stand for cold, F stand for fluid. So heat transfer coefficient of cold fluid to, okay, heat transfer coefficient cold fluid to metal surface. राइट गाइज? ओके, सो वी हैव टू राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स। तो मुझे बताइए अभी सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका होगा? THF, उससे कम T1, उससे कम T2, सबसे कम TCF। अगर ये 100 हुआ है तो ये हो गया 80, ये हो गया 60, तो ये हो गया 40 बच्चों। यस और नो? यस। सो लेट्स वी प्रूव द डेरिवेशन फॉर U मैंने बता दिया है स्टार्टिंग में। U कब यूज होता है? जब हीट ट्रांसफर हो रही है फ्लूइड टू फ्लूइड। हमेशा माइंड में रखिए क्या आएगा हमारे पास में? हर बार U आएगा वहां पे। ओके, तो देखिए अभी हाउ आई एम सॉल्व दिस डेरिवेशंस। अब सबसे पहले मैं हीट ट्रांसफर कंडीशन लगाऊंगा। आपको लोगों को तो हीट समझ में आ गया कि हीट ट्रांसफर कहाँ से होगी। सबसे पहले हॉट फ्लूइड से लेके तो मेटल सरफेस के लिए, तो उसके लिए मैंने इक्वेशन लिखना है। अभी देखिए अभी हॉट फ्लूइड, इसको मैं नाम देता हूं इधर हॉट फ्लूइड, और ये है हमारा बच्चों कौन सा? कोल्ड फ्लूइड। ठीक है, तो मैं पहला इक्वेशन लिखता हूं हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट फ्लूइड टू मेटल। तो कितने आ गए हमारे पास में? 2 आ गए। तो क्या आता बच्चों हमारे पास में? H। तो इसके लिए इक्वेशन आएगा हमारे पास में, मैं इसकी थ्योरी लिखता हूं हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट फ्लूइड टू मेटल सरफेस। तो इसका देखिए फिर क्या इक्वेशन मिलेगा हमारे को? Q इज इक्वल टू, ओके, A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस वॉल इनटू HF इनटू, अब हाई टेम्परेचर कौन सा है बच्चों? THF1, और लो टेम्परेचर T1। तो ये आ जाएगा फिर THF माइनस T1। इसको बना दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ गया? Q इज इक्वल टू A HF इंटू THF माइनस T1। ये सिंपल लॉ है। ओके, दिस इज द लॉ ऑफ कन्वेक्शन लॉ है ये।
इसको हम और आगे जब यूनिट हमारा चालू हो जाएगा कन्वेक्शन का और इसको हम डिटेल पढ़ने वाले हैं। ओके, सिर्फ यहाँ पे आपको समझना किसके लिए, ये यू के लिए। दिस इज द लॉ ऑफ कन्वेक्शन, क्योंकि कन्वेक्शन हमेशा किस में होता है, दो मीडियम में होता है। हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, दैट इज कॉल्ड एज द कन्वेक्शन लॉ। तो ये पहला जो लॉ लग गया बच्चों, वो काय का लग गया, कन्वेक्शन के लिए लग गया, क्योंकि दो मीडियम है, एक है फ्लूइड और दूसरा है मेटल्स। तो बोथ आर different medium, that's why we use this convection law. Yes or no? Yes, this is the convection law will be used here. Then after that what I am do here, adjustment in this step, इसमें अंदर मैं adjustment करूँगा। तो टी एच एफ माइनस टी वन इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, क्यू अपॉन ए एच एफ। इसको कहा मैंने इक्वेशन नंबर ए। समझ में आ गया? अब ऊपर का देखिए, ऊपर का मैं मिटा देता हूँ सब। अब ठीक है, अभी सिर्फ मैंने क्या रखा है, सिर्फ यहाँ पे इक्वेशन रखा है बच्चों। अब दूसरा देखिए, ये पहला फिनिश हो गया। अब बाद में क्या है, हमारे पास में कंडक्शन है, क्योंकि अभी हीट जो फ्लो होंगी, हीट फ्लो काय में होंगी, अभी ये वॉल में होंगी। तो जब हीट फ्लो वॉल में होंगी बच्चों, तो यहाँ पे कन्वेक्शन लॉ लगने वाला है क्या, नहीं। यहाँ पे कौन सा लगेगा सर, कंडक्शन लॉ लगेगा। वेरी गुड, कंडक्शन लॉ कौन सा, फूरियर्स लॉ। वेरी गुड। सो बाय द फूरियर्स लॉ, बाय फूरियर्स लॉ, ओके, ये वॉल के लिए। तो बताइए बच्चों, हमने डेरिवेशन प्रूव किया है प्लेन वॉल के लिए। कंपोजिट वॉल है क्या ये, नहीं, प्लेन। कंपोजिट की भी आएंगे आगे डेरिवेशन। दिस इज द प्लेन वॉल। तो क्या इक्वेशन आएगा फिर बताइए, Q इज इक्वल टू के ए इंटू विच टेम्परेचर, T1 इज ग्रेटर, T1 माइनस T2 अपॉन यल। यस और नो, यस। तो इसको मैं रीअरेंज करता हूँ। सो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू, यही लिखता है इसको मैं भी। सो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू व्हाट इज, Q इंटू यल अपॉन K इंटू ए। इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर बी बच्चों। ओके, अब ये होने के बाद में आफ्टर दैट कन्वेक्शन हो गया, कंडक्शन, फिर वापस क्या है बच्चों, कन्वेक्शन, क्योंकि और कितने मीडियम आ गए, दो, एक आ गया मेटल और दूसरा आ गया फ्लूइड। तो यहाँ पे आएगा हीट ट्रांसफर फ्रॉम वंस अगेन मेटल टू फ्लूइड। तो इसके लिए क्या आएगा फिर, फॉर दिस वन, हीट ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू फ्लूइड। तो क्या इक्वेशन बना बच्चों, Q, इसके ऊपर से देखिए एरिया इंटू हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कोल्ड वाला, सो एच सी एफ इंटू T2 माइनस टी सी एफ। वेरी इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है। इसको लिखो, सो T2 माइनस टी सी एफ इज इक्वल टू what is, we have Q upon A इंटू एच सी एफ। इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर सी बच्चों। तो हमारे पास में अभी A आ गया, B आ गया, C आ गया। तीनों की मैं क्या करूंगा अभी, एडिशंस। ओके, सो एडिंग इक्वेशंस A, B एंड सी, तीनों को मैंने ऐड किया। तो देखिए अभी क्या बचेगा मेरे पास में, ये इक्वेशन देखिए, इसको ध्यान में रखना बच्चों। सो व्हाट इज द रिमेनिंग आफ्टर एडिंग, इसको लिखते हैं पहले, टी एच एफ माइनस T1 प्लस बी को लिखिए T1 माइनस T2 प्लस
सी को T2 माइनस TCF इज इक्वल टू, इसको ऐड कीजिए Q अपॉन A इंटू HF प्लस इधर का देखिए दोस्तों Q L अपॉन KA प्लस क्या है लास्ट वन दिस Q A इंटू HCF. Yes or no? Yes, we complete all the steps. अब ये पूरे स्टेप लिखने के बाद में दोस्तों देखिए क्या कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, माइनस प्लस, तो क्या बचा, द रिमेनिंग टर्म इज THF माइनस TCF ब्रैकेट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए अभी क्या बचेगा गाइस, तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या कॉमन है, हर जगह पे Q कॉमन है, तो Q को मैंने निकाला कॉमन ब्रैकेट में से, तो इधर क्या बचा फिर देखिए अभी 1 अपॉन A इंटू HF प्लस यहाँ पे बच्चों L अपॉन K इंटू A प्लस यहाँ पे भी 1 अपॉन A इंटू HCF, इतनी टर्म बची, राइट। अब ये टर्म मिलने के बाद में इसको बना दिया मैंने इक्वेशन नंबर सपोज 2, बराबर है, ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ पे लिखा है, वेरी इजी। इसमें से Q को कॉमन निकाला तो 1 अपॉन A इंटू HHF प्लस L बाय K प्लस 1 अपॉन A इंटू HCF। देन व्हाट इज वी गेट द अनदर न्यू स्टेप हियर, सी, तो इसको लिखूंगा अभी मैं काय के फॉर्म में बच्चों, Q के फॉर्म में, तो देखिए ऊपर मैं मिटा देता हूँ भैया, तो देखिए अभी इसको हम लिखेंगे दोस्तों Q के फॉर्म में, ओके, और इसमें का हम एरिया भी कॉमन निकालेंगे, तो देखिए अभी क्या मिलेगा इक्वेशंस, पहले हम इसको दूसरे इसके फॉर्म में लिखते हैं, पहले देखिए यहाँ पे THF माइनस TCF इज इक्वल टू Q, एरिया भी कॉमन है तो Q बाय A, ब्रैकेट में क्या बचा 1 अपॉन HF, ओके, प्लस L अपॉन K प्लस 1 अपॉन HCF, इसको का इक्वेशन नंबर 3। अब इसको लिखता हूं मैं Q के फॉर्म में, तो देखिए Q इज इक्वल टू, तो क्या आएगा एरिया इन ब्रैकेट THF माइनस TCF, यस और नो, यस, वेरी इजी, ओके। बाद में ये टर्म चल जाएंगी डिवाइडेशन में, तो डिवाइडेशन में देखिए व्हाट इज बॉयज हियर, डिवाइडेड बाय 1 अपॉन HF प्लस L अपॉन K, राइट, प्लस 1 अपॉन HCF, यस और नो, यस। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों सो व्हाट इज वी गेट फाइनली, अब ये जो टर्म मुझे मिली है, ओके, यही टर्म है मेरी ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, सो दिस टर्म विल बी रिप्लेस्ड बाय U इज इक्वल टू 1 अपॉन, ओके, 1 अपॉन, वो भी 1 अपॉन कौन सा वाला बच्चों, ये वाला है, देखना भी 1 अपॉन 1 HF प्लस L अपॉन K प्लस 1 अपॉन HCF, ये मेरा हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है क्या, नहीं, कौन सा,
ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, ये डेरिवेशंस। तो फिर फाइनली क्या मिला हमारे को, देखिए फिर ये इक्वेशन क्या हुआ, Q इज इक्वल टू A इंटू यू मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट THF माइनस TCF। Okay, so this is our final derivations and this one, equation number 3. Okay guys, so we have to prove the complete derivations for which situation, the heat transfer from fluid to fluid। और ओवरऑल हीट ट्रांसफर का वैल्यू क्या है मेरे पास में, U इज इक्वल टू 1 अपॉन HF प्लस L/K प्लस 1 अपॉन HCF, दिस वैल्यू वी हैव। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर कुछ इसके अंदर एडजस्टमेंट की, तो ये इसको मल्टीप्लाई, ये इसको डिवाइड, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये टर्म आ जाएंगे मेरे पास में 1 अपॉन HF प्लस L/K प्लस 1 अपॉन HCF इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 1/U भी आ सकता है। जिसको मैंने इधर मल्टीप्लाई किया, ये टर्म इधर आ गई 1/U आल्सो। ओके, सो दिस आर द इक्वेशन यू शुड नो व्हेन एवर वी सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। तो U की वैल्यू आपको पता है 1 अपॉन 1 HF प्लस L/K प्लस 1 अपॉन HCF। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ डेरिवेशंस गाइज। Then finally we have to complete all the derivation for particular this topic, okay, what we see in our previous lectures. After that, in our next lecture we will solve the numericals, okay, on a plane wall and composite wall and this overall heat transfer coefficients, okay, our further lecture, next lectures. So these are the point, problem is also very IMP numericals regarding the exam point of view, okay, and this derivation is also very IMP. So I stop here. If you like my videos, so please share my videos with your friends and your another new college friends. And finally I am saying, stay at home, stay safe. Thank you very much.